नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, मेरी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास, जहां दक्षिणपुर के सेठ लच्छू सेठ फूलचंद और पल्ला लाल ने अपने भांजे का डठौन और दावत बड़ी धूमधाम से किया, जिसमें राजा प्रथम आए थे। प्रथम अपने राज्य को वापस लौटते हैं और पछताते हुए लौटते हैं, अपनी रानी मंजा को याद करते हुए। श्रोताओं, अब यहाँ से आगे का हाल सुनिए। जो राजा नल था वो धीरे धीरे दोस्तों बड़ा हो रहा है। बनियों के बच्चों के साथ खेल रहा है। राजा नल बनिया के बच्चा हिसाब जोड़ते हैं, तराजू बनाते हैं, बाट 100 ग्राम 200 ग्राम। और राजा नल एक क्षत्रिय का बेटा, राजा प्रथम का बेटा था। राजा नल तलवार चलाना सीखता है, धनुष बाण बनाता है, बिगाड़ता है, किलों को बनाता है, सारे काम क्षत्रियों वाले सीखता है। श्रोताओं, राजा नल धीरे धीरे 13 वर्ष का हो चुका था। समय बीतता गया। अब सुनिए ध्यान से श्रोताओं। लच्छू सेठ के जो बेटा थे फूलचंद और पन्ना लाल, वो विदेश में व्यापार करना जाया करते थे। वो जहाज से व्यापार करते हुए समुद्र के तट के रास्ते से जाते हुए चलते दोस्तों, रास्ते में जंगल पड़ता था, बियाबान जंगल, वन, तटीय रास्ता। उसी जंगल, उसी वन में एक दाना रहता था, जिसे लोग दानी भी बोलते थे। वो दाना था जिसका नाम था भूमासुर दाना, भूमासुर दानी। बहुत ताकत भर था भूमासुर दानी। भूमासुर की एक बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान, जो इंद्रलोकों की अप्सराओं को लजाती थी, रति रंभा जैसी सुंदरी, जिसका नाम था गजमोतनी। इतनी सुंदर उसकी कन्या थी। कन्या समुद्र के तट पर जाती थी और अपने आप साथ में वो चौसर का खेल भी खेलती थी। वो ही चौसर का खेल, जिस चौसर के खेल में 16 गोटी होती थी। वो जब जाती थी वहां पर स्नान करती थी, कपड़े वस्त्र उतार कर नग्न अवस्था में, क्योंकि वहां पर कोई मनुष्य नहीं था, कोई आता जाता नहीं था। जब क्या होता है श्रोताओं, जब उधर वो स्नान करने के लिए गई, उधर बनियों का जहाज आ रहा था। तब उसकी नजर पहुंची कि इधर कोई आ रहा है। तुरंत उसने अपने बाहर निकलकर जैसे तैसे कपड़े पहने और उसकी एक मोचनी वहीं पर रह जाती है और अपनी गोटी, जो 15 गोटी उसके हाथ पर आती हैं, एक गोटी वहीं पर वो भूल जाती है और तुरंत भाग कर जाती है अपने महल में, जहाँ पर उसका किला था। वहाँ पर वो सो जाती है और सो जाती है। वो भूल गई थी कि मैं गोटी और मोचनी कहीं पर भूल आई हूँ।
उधर श्रोताओं फूलचंद पन्नालाल व्यापार करते करते बहुत समय बीतने के बाद में उस समय उसी रास्ते से वो आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो कहाँ गई? उन्होंने वहीं पर अपना जहाज रोक दिया, कहते हैं लंगर डाल दिया। तो देखते हैं वहाँ पर लड़की तो नहीं है, एक गोटी है चौसर की, वो भी गोटी ऐसी गोटी कभी देखी नहीं थी। उस गोटी पर स्वर्ण सोने से जड़ित थी और पायल थी बहुत ही सुंदर, जिसे मोचनी बोलते हैं। उस पायल को, उस गोटी को फूलचंद और पन्नालाल ने अपने पास रख लिया और रखकर चल दिए। विचार कर रहे हैं चलते चलते कि ये गोटी और मोचनी मैं राजा प्रथम को दूंगा भेंट स्वरूप में, जिससे मुझे कुछ इनाम मिलेगा। अब अपने दक्षिण पूर्व की तरफ आते हैं, जहाज को लगाते हैं किनारे पर और गाड़ियों में सामान रखते हैं, पहुंच जाते हैं अपने घर। अपने पिता लच्छू से सेठ से कहते हैं, पिताजी देखिए एक गोटी है और ये मोचनी है, ये मुझे समुद्र के तट पर मिली थी। वहाँ पर एक लड़की स्नान करती थी सुंदर। कहा मैं इसे राजा प्रथम को देना चाहते हैं, जिससे मुझे इनाम स्वरूप राजा प्रथम कुछ इनाम देंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अब लच्छू सेठ के पुत्र पन्नालाल फूलचंद चल देते हैं, नरबरगढ़ की तरफ जाते हैं, जहां राजा प्रथम वीर सेन की कचहरी लगी हुई थी, दरबार लगा था। वहां सामंत दरबारी बड़े बड़े वीर योद्धा विराजमान थे। राजा को नमस्कार करते हैं और एक सुंदर सी थाल में मोचनी और स्वर्ण जड़ित गोटी राजा को देते हैं। दोस्तों, कहते हैं आफत मोल लेने को नहीं होती है, आफत आपदा कह के नहीं आती है। राजा की उल्टी रीत होती है, ये किसी से प्रीत नहीं करते हैं। अग्नि और पानी ये भी दोनों किसी से प्रीत नहीं करते हैं। अग्नि पानी से हमेशा दूर रहना चाहिए दोस्तों, ये किसी के दोस्त नहीं होते हैं, किसी से प्रीत नहीं लगाते हैं। राजा को जब भेंट स्वरूप दिया, राजा ने देखा ये गोटी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके साथ की 15 गोटी कहाँ है? और जब ये पायल इतनी सुंदर है, इस पायल को पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा प्रथम ने कहा फूलचंद पन्नालाल से, सुन लो ध्यान से, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूं। अगर तुम मुझे ये पहनने वाली को नहीं लाए और 15 गोटी को और नहीं लाए, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी दे दूंगा। गए थे इनाम लेने और ले आए वहां से मृत्युदंड। वहां से चल देते हैं मुंह लटकाते हुए और आ जाते हैं अपने घर को। आपस में बनिया थे दोस्तों, उनकी हवा खराब हो गई, अब परेशान होने लगे। उन्होंने अपने पिताजी को, लच्छू सेठ को, ये बात बताई कि मुझे मृत्युदंड 6 महीना का टाइम दिया कि 15 गोटी और लाओ, इसे पहनने वाली को लाओ। अब श्रोताओं, अब तो यहाँ पर बहुत परेशानी होने लगी। इस घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, परेशान रहने लगे।
उसी समय दोस्तों राजा नल एक युवा हो चुका था। राजा नल की उम्र 16 साल की हो चुकी थी। राजा नल 4 कलाओं से अवतार था। जब उसे पता लगा कि घर पर भोजन नहीं बन रहा है, मेरे मामा परेशान हैं, तब उसने कहा मेरे मामा परेशान हैं। राजा नल कह रहे हैं अपने मामा से कि तुम परेशान मत हो, यह बताओ यह गोटी तुम्हें कहाँ मिली? ये सोने की जो गोटी है स्वर्ण जड़ित, ये तुम्हें कहाँ पर मिली और ये मोचनी कहाँ पर मिली? तब फूलचंद और पन्ना लाल ने बताया कि मैं समंदर से जहाज लेकर जा रहा था। रास्ते में मुझे एक समुद्र के तट इलाका था। वहां पर एक लड़की बहुत ही सुंदर थी, वो स्नान कर रही थी। फिर वो थोड़ी देर में गायब हो गई। जब मैंने वहां पर रुक कर देखा तो वहां पर मुझे एक गोटी मिली। तब राजा नल बोला, मामा आप मुझे वहां पर ले चलो, मैं आपकी समस्या को समाधान जरूर करूंगा। 15 गोटी आपको जरूर ढूंढ कर दूंगा। और इस मोचनी की बात तो छोड़ो, इसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अब श्रोताओं फूलचंद और पन्ना लाल को कुछ हिम्मत आई। हिम्मत आके फिर से दोस्तों, क्योंकि कहते हैं मरता क्या नहीं करता है। अब तीनों लोग चल देते हैं। चलते चलते दोस्तों कई दिन का सफर बीत जाने के बाद पहुंच जाते हैं उसी तट पर जहां पर वो गोटी मिली थी। श्रोताओं जहां पर गोटी थी वहीं पर जहाज रोक देते हैं, वहीं पर उतर जाते हैं राजा नल और उनके मामा फूलचंद और पन्ना लाल। श्रोताओं आगे का भाग बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा कि राजा नल भूमासुर दाने की पुत्री गजमोतनी से कैसे शादी करेगा, क्योंकि गजमोतनी भी 16 साल की हो चुकी है, राजा नल भी 16 साल का हो चुका है। गजमोतनी कैसे करेगी शादी राजा नल से? राजा नल कैसे उन चौसर की गिट्टियों को ढूंढेगा, गोटियों को कैसे उस मोचनी का पता लगाएगा, कैसे इस सारा काम करेगा, कैसे फूलचंद्र और पन्नालाल की जान को बचाएगा राजा नल, जो राजा प्रथम का पुत्र है, वीरसेन जिन्हें कहते हैं। राजा नल 4 कलाओं से अवतार है। श्रोताओं आगे का भाग 5 देखना ना भूलिए हमारे इस YouTube चैनल पर। YouTube दीपक दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा दास समझकर क्षमा कर देना। अगर आपको नल पुराण का इतिहास सुनना है या तो आप मेरे चैनल पर आइए, मैं आपको एक एक बारी बारी से समझाऊंगा कि गायकार लोग गायक कर बताते हैं। मैं आपको एक एक चीज कहानी के माध्यम से एक एक शब्द के बारे में आपको बताऊंगा, और ध्यान से सुनिए। अगर प्लीज मेहनत लगती है, आप लोग
लोगों का सब्सक्राइब और लाइक में कोई पैसा नहीं जाता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।